Hello viewers, welcome back to another online class. And the topic that we are going to discuss today is a very burning issue for the whole world. It's a very challenging topic, debated everywhere. As you can see on the screen, it is sustainable development, जो कि आज के ज़माने का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा टारगेट है अचीव करने के लिए, एंड ये ज़रूरी भी है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप क्लास 10 का जो बच्चे हैं उनका जो CBSE बोर्ड के इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड ये है। एंड लास्ट में आपको चैप्टर का लास्ट पार्ट में दिस topic, that is sustainable development, is there. So you have to understand what is the meaning of sustainable development, how it is related to our life, and ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने के से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहूँगा। अगर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है ठीक से, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट सिम्बलाइजेस। इट सिम्बलाइजेस दैट वी मस्ट केयर फॉर द अर्थ। हम लोग धरती के लिए केयरफुल होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इसके बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केयर फॉर द अर्थ। हम एनवायरनमेंट वीक मनाते हैं, एंड बार बार हम देखते हैं कि पोल्यूशन के अगेंस्ट में पॉलीथीन को बैन करो, पॉलीथीन को यूज़ को कम करो। इसके लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं, एंड ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ों को हम ध्यान नहीं देंगे तो वी आर क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर आवर सेल्फ्स इन आवर प्रेजेंट लाइफ एज वेल एज वी आर क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू कम, ओके। तो अभी क्वेश्चन ये कि हम धरती का केयर क्यों करें और किस तरह का केयर करें। एज यू कैन सी हियर, पिक्चर से पता चला कि वी शुड केयर फॉर द अर्थ, ओके। हम लोग अर्थ को केयर करेंगे, बट क्या केयर, किस तरह का केयर करेंगे। तो चलो हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आपका मन में अभी भी डाउट है कि हम धरती का केयर क्यों करें, तो अभी आप जो पिक्चर आप देख रहे हो आपको समझ में आता होगा कि ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है, व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। धरती का जो तापमान है वो दिन व दिन धीरे धीरे एवरेज तापमान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ड्यू टू मेनी रीजन्स, ऑल ऑफ यू नो इट। ग्लोबल वार्मिंग, इट्स अ वेरी व्हाट कॉमन एंड वेरी सीरियस चैलेंज फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस सिंबलाइजेस डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई, पेड़ों की कटाई। अब जब भी रास्ते में जाते होंगे कहीं कुछ जंगल एरिया में, जब आपको दिखाई देता होगा कि लोग जंगल का कटाई बहुत सारे कारणों से करते हैं, घर बनाने के लिए, ज़मीन बनाने के लिए, या तो रास्ता बनाने के लिए कटाई होता जाता है। जो भी है पेड़ों का कटाई, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ये क्या है, इट इज़ एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज, vehicular pollution due to the release of what toxic smokes from industries, factories and vehicles। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है आज के ज़माने का। इनफैक्ट इंडिया में ही कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे जगह हैं, दिल्ली जैसे, जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। दिस इज़, आपको पता चल गया होगा ये क्या दिखाना चाहता है, वाटर पोल्यूशन। आपको, आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ आवर वाटर बॉडीज आर गेटिंग कंटामिनेटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन फैक्ट, ओके। नेक्स्ट, ये जो है यू कैन सी दिस इज
द डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेस, जो पोर्टेबल वाटर है धरती का, वो पानी दिन ब दिन क्या हो रहा है, घटता ही जा रहा है। तो पानी का जो समस्या है वो बहुत सारे जगह पे अभी लोग महसूस करने लगे हैं। एंड इन कमिंग फ्यूचर many more people are going to face the same situation all over the world. ओके, ये आपको पता होगा एक्सटिंक्ट एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे थे जैसे कि डायनासोर हो गया, सेवर टूथ कैट हो गया, ये जो आप देख रहे हो सेवर टूथ कैट, डोडो, इस तरह के मैमथ, ये जो मैमथ है उल्ली मैमथ, दिस वन. So like this many creatures were there, they were once roaming on the earth surface here and there, उनको दिखाई देते थे वो लोग, but with change of environment, change of climatic conditions and due to interference of human activities on their habitat, on their life and many other areas, these animals have become, some of them have become extinct and many animals and species of plants as well are ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एंडेंजर्ड हो गए हैं. अगर उनके प्रति हम लोग केयरफुल नहीं बने और इनका प्रॉपर प्रिजर्वेशन का, कंजर्वेशन का कुछ स्टेप्स नहीं लिया गया तो ऑब्वियसली दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट वेरी सून. तो these are the reasons why we should be careful for the earth. क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं ये दूसरा एरिया का प्रॉब्लम नहीं है. दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर ओन लाइफ, वी ऑल आर गोइंग टू फेस और वी आर फेसिंग इन आवर प्रेजेंट लाइफ. ठीक है कि नहीं? तो अगर ये प्रॉब्लम को रोका नहीं गया, आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ ईयर्स के बाद हमारा लाइफ क्या होने वाला है, हम किस तरह का माहौल में रहने वाले हैं. ठीक है? तो जब हम ये इस तरह का सिचुएशन को महसूस कर सकते हैं, इस तरह का सिचुएशन हम जान रहे हैं कि धरती पे अभी प्रिवेल कर रहा है या तो फिर ये समस्या दिन ब दिन बढ़ने लगा है, तो इस सिलसिले में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर इससे हम बचना चाहते हैं तो. ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने से हम समझते क्या हैं, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊंगा. आपको तो पता होगा डेवलपमेंट का मतलब क्या है. मैंने बताया आपको कि एनी काइंड ऑफ चेंज इन आवर लाइफ और इन आवर सराउंडिंग जो कि हमारे लाइफ को पहले से बेहतर बनाता है, हमारे लाइफ को पहले से मोर कंफर्टेबल करता है, या तो हमको बेटर फीलिंग्स, हैप्पीनेस या तो कंफर्ट देता है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट. इजंट इट? सबको साथ लेके आगे बढ़ना, सबके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट हासिल करना ज़रूरी है. And every country, every nation is in fact behind this target of development. But the question is, डेवलपमेंट हासिल करना ज़रूरी है या तो इसको मेंटेन करना ज़रूरी है. हासिल करना और मेंटेन करना दो बहुत रिलेटेड टर्म्स हैं, रिलेटेड व्हाट कंसेप्ट्स हैं, बट दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. ठीक है? तो एक चीज़ को जब हम अचीव कर लेते हैं उसको कैसा मेंटेन कर सकते हैं फॉर ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल. जब हम एक अच्छा लाइफ अचीव कर लिए हैं, कुछ चेंजेस ला के, कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट्स करके एंड रिसर्च करके, बहुत सारे चीज़ों में हम लोग आज आगे हैं. हर दिन आप देखते होंगे कि न्यू थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड, न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग ऑफ इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ मेकिंग आवर लाइफ better than before. So obviously this is called development. But the question is, can we maintain that for the future generation? तो जब मेंटेन करने की बात आता है तब हमारे पास एक सवाल आ जाता है कि इसको अगर मेंटेन करना हम चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि हमारे पास अभी गाड़ियाँ हैं, फ्लाइट्स हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास घर में देखने के लिए टीवी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है. बट ये सभी के लिए हमको रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इनको बनाना पड़ता है, इनको लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है हमारे घर तक पहुंचाने के लिए. तो ये सब के लिए हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, लोग होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, पेट्रोल डीजल होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए. मैनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मीन्स टू मेक दिस थिंग्स अवेलेबल टू अस at our doorsteps.
नाउ अगर वही फैसिलिटी आज जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो फैसिलिटी का जो बेनिफिट्स हम ले रहे हैं, जो फैसिलिटी हम आज मिल रहा है हम लोगों को हमारे घर में, क्या वही फैसिलिटी फ्यूचर में आफ्टर 100 ईयर्स 200 ईयर्स जो लोग ये धरती पे आने वाले हैं हमारे जाने के बाद, वो लोगों को क्या ये सब फैसिलिटी मिलेगा? क्या उनके टाइम पे भी इतना रिसोर्स अवेलेबल होगा, उतना ट्रीज होंगे, इतना पेट्रोलियम होंगे, इतना कोल होगा प्रोडक्शन करने के लिए सब चीज़? क्या उस टाइम में भी इतने फॉरेस्ट होंगे कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, या तो उनको एक प्योर ऑक्सीजन मिले ब्रीदिंग के लिए? तो दीज आर सम वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चंस। तो जब ये चीज़ को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमको लगता है कि नो, वी आर डैमेजिंग द रिसोर्सेस। हम जिस रेट में रिसोर्स का यूज कर रहे हैं हमारा कंफर्ट के लिए, एंड जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, हो सकता है आफ्टर सम ईयर्स ये रिसोर्स ख़त्म होने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट वी डोंट नो व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ अ लाइफ, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द अर्थ एंड आवर सराउंडिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने से बेसिकली हम क्या मानते हैं कि बैलेंस करना बिटवीन रिसोर्सेस एंड आवर नीड्स। देखो ये हमारे नीड्स हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, घर हो गया, गाड़ी हो गया, दिस इज़ व्हीकल, दिस इज़ हाउस एंड दिस इज़ कार, ये सब हो गए हमारा नीड्स, आवर वांट्स। एंड इनको पाने के लिए हमको चाहिए क्या? वी नीड दिस रिसोर्सेज, जैसे कि लकड़ी हो गया, पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेड़, मैनी थिंग्स दैट आर कॉल्ड द रिसोर्सेज हमको चाहिए। बट द क्वेश्चन इज, कैन वी डू यू हैव द बैलेंस बिटवीन दिस रिसोर्सेज एंड द वांट्स? आपको जैसे पता होगा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, देयर इज़ नो लिमिट टू ह्यूमन वांट्स, ठीक है कि नहीं? बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्स हमारे पास हैं, उन दोनों में एक बैलेंस बनना चाहिए कि जितना रिसोर्स हमारे पास है उसके हिसाब से हम हमारा वांट्स को मेंटेन करें। अदरवाइज क्या होगा ना, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। हमारा वांट्स अगर ऊपर चढ़ा गया या नीचे गए, ठीक है, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वांट्स हमारा कम है, देन इट इज़ वेरी गुड सिचुएशन। बट होता क्या इनफैक्ट कि हमारा वांट्स ज़्यादा हो जाता है, रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। तो वही सिचुएशन में दिस इज़ अ वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड वी मस्ट टेक मेजर्स टू कंट्रोल इट। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि दोनों में बैलेंस करके चलना, हमेशा बैलेंस करके हम लोग को अपना लाइफ को गुजारा करना चाहिए। चलो, तो ये अगर बैलेंस्ड है, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। Sustainable development means striking a balance between our wants and the natural resources on earth which enable their production। क्योंकि रिसोर्स के बिना इसका प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वी विल फेस द कंसिक्वेंस। ओके, नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट is development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs। हमारा नीड फुलफिल हो, उसके साथ साथ फ्यूचर में जो लोग धरती में रहने वाले हैं, जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, जो लोग यहाँ पर रहेंगे, लाइक दे शुड ऑल्सो बी एबल टू फुलफिल देयर ओन वांट्स एंड नीड्स। दैट मीन्स दे शुड हैव ए स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस एंड वी हैव टू टेक स्टेप्स टू लीव ए स्टॉक फॉर देम। इफ यू डोंट डू दैट, we can't say it is sustainable development because we are not able to maintain it for the future generation। ठीक है, तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, ये जो कोई एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था, लीव एंड लेट लीव, जियो एंड जीने दो। हम लोग को जीना है प्लस दूसरों को भी जीने देने का, उनको उतना फैसिलिटी, उतना उनको रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए उनके लिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव कंफर्टेबली। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमको क्यों चाहिए, ये बात समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा। अभी अगर आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं, इफ अर्थ हिस्ट्री इज कंपेयर्ड टू ए कैलेंडर ईयर, मॉडर्न ह्यूमन्स हैव बीन अराउंड फॉर 37 मिनट्स एंड मैनेज्ड टू यूज़ ऑफ 1/3 ऑफ अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज इन लास्ट 0.2 सेकेंड्स। अगर हम धरती को, जब से अर्थ का क्रिएशन हुआ है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, अगर जितना साल हो गया हमारा धरती को, अर्थ को, उसको अगर हम एक ईयर मानते हैं, 1 ईयर हम उसको काउंट करते हैं, तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का एज होगा ओनली 37 मिनट्स। ठीक है, एंड 37 मिनट्स के एज में कंपेयर टू 1 ईयर ऑफ अर्थ एज, हमारा एज होगा ओनली 37 मिनट्स। मतलब धरती में मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का आना 37 मिनट्स पहले हुआ है। ठीक है, एंड 0.2 सेकेंड के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग ने 1/3 ऑफ अर्थ रिसोर्सेस, मतलब धरती का 1/3, 1/3
रिसोर्सेज जो हुए हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है हमारा नीड को फुलफ़िल करने के लिए। आपको इससे समझ में आता है कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। नेक्स्ट, इन जस्ट वन जनरेशन द प्रोडक्शन ऑफ मैन मेड केमिकल्स, एक ही जनरेशन में मैन मेड केमिकल्स जो हैं, मैन मेड केमिकल्स जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो 400 टाइम्स बढ़ चुका है धरती पे, जो कि बहुत ही हार्मफुल है फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर आवर लाइफ ऑल्सो। नेक्स्ट, इवन दो यू सी वाटर एवरीवेयर एंड आवर प्लानिट इज 70% वाटर, धरती का मीन्स 2/3 इज फुल ऑफ वाटर एंड 1/3 इज ओनली लैंड, एंड चारों तरफ वाटर है। देयर इज अ सेइंग वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका मतलब है चारों तरफ पानी है, बट कौन सा पानी है? सलाइन वाटर। ज़्यादातर पानी समंदर में रहते हैं, और जो पानी समंदर में रहता है वो है खारा पानी, या तो फिर इसको हम इसका सलाइन वाटर। सलाइन वाटर जो है वो यूज़फुल नहीं है हमारे लिए डायरेक्टली। सो व्हाट हैपन्स, जो फ्रेश वाटर हमारे पास है इट इज़ वेरी लेस, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा फ्रेश वाटर का लेवल को जो है दिन ब दिन घटा रहे हैं बाय आवर ओन व्हाट केयरलेस एंड केयरलेस यूजेस। एंड ये प्रेडिक्ट किया गया है कि बाय द ईयर, यूनाइटेड नेशन ने प्रेडिक्ट किया है बाय द ईयर 2025 1.8 बिलियन पीपल विल हैव नो वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, तो आप समझ सकते हो किस तरह का सीन होने वाला है ये इन फ्यूचर इफ़ यू डोंट बिकम केयरफुल राइट नाउ। If our current demand for petroleum oil continues, this will only be enough to supply the world demands for the next 46.2 years। अगर हम जिस रेट में, the rate at which we are consuming or demanding petroleum oil today, जितना स्टॉक है अर्थ में पेट्रोल का, अगर हमारा डिमांड इसी तरह से बढ़ता रहा तो विद इन 46 और 45 ईयर्स धरती का टोटल डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल पेट्रोलियम ख़त्म होने वाला है। देन वी डोंट नो how we'll manage our life, how we'll manage our transportation system. Okay, next, everything we buy has global consequences। देखो, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं, खरीदते हैं, जो भी करते हैं, उसका एक इफेक्ट पड़ता है धरती के ऊपर। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एंड द थिंग्स दैट आई एम शोइंग इट टू यू दीज आर बाय सम व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्ल्ड काउंट, उसके स्टडी के हिसाब से ये सब है। टू इलस्ट्रेट ए सिंपल मील, जो खाना हम खाते हैं, एक मील जो हम खाते हैं, वी टेक डिनर, वी टेक लंच एंड वी टेक ब्रेकफास्ट, एक बार हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे तक पहुंचने के लिए जो स्टेज में वो गुजरता है, ठीक है कि नहीं, उसका प्रोडक्ट मतलब उगाई से लेके हमारे तक पहुंचने तक, ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस में कितना एवरेज कितना लीटर का पानी यूज होता है? 800 लीटर का पानी यूज होता है, 1.3 लीटर्स का डीजल यूज होता है, 0.3 ग्राम्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज होता है, 3.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उससे जनरेट होता है, एंड 10 किलो ऑफ टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो यूज। ओके, तो फील्ड में खेती होने से लेके हमारे पास वो खाना पहुंचने तक इतने सारे चीज़ों का यूज़ होता है। तो आप समझ रहे हो कि अगर हम 2-3 बार खाना खाते हैं तो एवरी डे हाउ मच प्रेशर वी आर पुटिंग ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। तो दैट इज़ वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सब चीज़ अनमोल हैं एंड ये सब लिमिटेड है सप्लाई बाय नेचर। एक बार ये एग्जिस्ट हो जाएगा देन वी मे नॉट बी एबल टू रिक्रिएट देम। ओके, तो ये सब चीज़ों का डिप्लेशन क्यों हो रहा है? व्हाट आर द कॉजेस दैट डिप्लेट अवर नेचुरल रिसोर्सेज? एंड मोस्ट ऑफ अस नो दैट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि अर्थ का पॉपुलेशन अभी 7 बिलियन क्रॉस करने वाला है एंड और या तो हो गया है, एंड अगर ये पॉपुलेशन बढ़ता ही गया तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर अर्थ रिसोर्सेज, जितना रिसोर्स है उसका बढ़ेगा एंड उससे ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा एंड प्रेशर भी बढ़ेगा। ओवर कंजम्पशन एंड वेस्ट, हमारा कंजम्पशन लेवल जो है बढ़ रहा है। ओवर कंजम्पशन का मतलब है हम ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग को बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है बट हम उसको यूज़ करने लगते हैं या तो खरीद लेते हैं। अगर हम ध्यान देकर सोचेंगे देखेंगे we can live with the minimum things but sometimes we purchase many things that we really don't need in our life। ये होता है ओवर कंजम्पशन। एंड जितने चीज़ आप परचेज करोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा प्रोडक्शन के ऊपर, एंड जितना प्रोडक्शन होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, तो धरती का रिसोर्स का अगर हमको मेंटेन करना है, हम उसको बचाना चाहते हैं, तो हम लोग को हमारा कंजम्पशन लेवल भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, आप जो ज़रूरत है उसी को ही खरीदें, जो ज़रूरत है वही चीज़ हम यूज़ करें, जो ज़रूरत नहीं है जिसके बिना हम रह सकते हैं विच इज़ नॉट बेयरली नेसेसरी फॉर अस, देन वी कैन अवॉइड दोज थिंग्स। ओके, थर्ड हो गया डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको समझ में आ गया होगा, ये जो जंगल का कटाई होता है, इकोसिस्टम को हम डैमेज करते हैं। मेरीन इकोसिस्टम इज ऑलरेडी लॉस्ट
okay, due to what discharge of pollutants and many types of toxic chemicals into the water bodies, उससे क्या होता है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है. many plants and animals have already become extinct and many are going to become extinct if we don't take timely steps. then excessive mining of mineral oil, अभी तो मैंने बताया आपको कि जो मिनरल ऑयल है, पेट्रोलियम, डीजल, ये हर एक जगह पे यूज होता है. ट्रांसपोर्टेशन से लेके कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंडस्ट्री में हर जगह पे इसका यूज होता है. ठीक है, एविएशन सर्विस, फ्लाइट, सभी जगह पे इसका यूज होता है. तो उसका डिमांड जो है बढ़ रहा है एंड उससे उसका माइनिंग भी बढ़ रहा है एंड उसका स्टॉक दिन ब दिन घट रहा है. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह से रिसोर्स के ऊपर भी प्रेशर दिन ब दिन बढ़ रही है. नेक्स्ट, soil erosion and degradation. I hope you understand this. Soil erosion and degradation, deforestation is responsible for soil erosion and soil degradation होने का कारण है क्या, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, use of chemical fertilizers and all these things are causing degradation of the soil. Pollution and contamination of resources. ठीक है, हम pollution create कर रहे हैं with our activities and resource जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, इसका भी कंटामिनेशन जारी है या तो बढ़ रही है दिन ब दिन. अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये दोनों इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है क्या, टू क्रिएट इम्बैलेंस इन द व्हाट बिटवीन रिसोर्सेस एंड ह्यूमन वंस. अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का नाम पे हम लोग बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे पर्यावरण को. ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम अर्बन, और ये हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा मोबाइल हो, हमारे पास अच्छे जूते हों, हमारे पास अच्छे गाड़ियाँ हो, घड़ी हो, ये सब चीज़ हो तो हम अर्बन हो जाएंगे. बट इनफैक्ट जब ये चीज़ हम खरीदते हैं उस टाइम हम भूल जाते हैं कि इनमें से कितना चीज़ों का एक्चुअली हमको ज़रूरत है एंड कितना चीज़ों, ये सब चीज़ों से कितना बड़ा नुकसान हम पहुँचा रहे हैं धरती को. ठीक है, तो इसको ऊपर भी हमको कंट्रोल रखना चाहिए. तो ये सा, एज आई टोल्ड यू, दीज आर, आई अगेन मेंशन, दीज आर द कजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. और ये भी आप बोल सकते हो, ये जो है एनवायरनमेंट में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द कजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल व्हाट एनी काइंड ऑफ इश्यू रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. ओके, नाउ कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, हाउ टू कंट्रोल और अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Now let us discuss these things. One, आपको दिखाई देता होगा अभी, measures to achieve sustainable development. First one is controlling population growth. Population को चेक करना पड़ेगा. Developing and encouraging the use of renewable resources. जैसे आपको पता है, instead of using conventional resources like petrol, diesel, coal, which are exhaustible, मीन्स नॉन रिन्यूएबल, इसके बदले में हम सोलर लाइट, विंड एनर्जी, बायोगैस, नेचुरल गैस, इस चीज़ व्हाट इज दैट, हीट एनर्जी, ये सब जैसे कि आपका हो गया टाइडल एनर्जी एंड जो एनी सच एनर्जी विच कैन बी रिक्रिएटेड. ठीक है, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स भी कहते हैं. उस चीज़ों, उस तरह का रिसोर्स को, उस तरह का एनर्जी को हमको यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस और एनर्जी रिसोर्सेस. थर्ड हो गया यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. हम जो टेक्नोलॉजी आजकल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये शुड बी एनर्जी एफिशिएंट, इट शुड नॉट बी एनर्जी कंज्यूमिंग. एनर्जी कंज्यूमिंग होता है कि जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और कम आउटपुट देता है. वी शुड नॉट यूज़ दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. हम लोग को ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, इस तरह का मशीन यूज़ करना है, इस तरह का गाड़ी यूज़ करना है जो कि कम एनर्जी यूज़ करे और हमको ज़्यादा बेनिफिट दे, ज़्यादा प्रोडक्शन दे. इससे क्या होगा ना, हम एनर्जी का जो डिमांड है उसको हम कम कर सकते हैं या तो प्रेशर कम कर सकते हैं. नेक्स्ट हो गया हमारा प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन. रिसोर्स हम जो यूज़ करते हैं, हम जानते हैं कि कहाँ पे रिसोर्स मिलता है, हमको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है एंड उसको हमको कैसे यूज़ करना है. ठीक है, तो हम लोग को वी हैव टू डिज़ाइन ए प्रॉपर प्लान, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्स, हाउ मच रिसोर्स टू बी यूज्ड, विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज टू बी एक्सट्रैक्टेड, किसको हमको नहीं एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब के बारे में एक अच्छा सा प्लानिंग होना चाहिए और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए. कहीं अगर हम गलती से जो रिसोर्स अभी मैच्योर नहीं हुआ है, जैसे कि आपको पता है कोल का बहुत सारा वेराइटीज़ हैं, ठीक है कि नहीं, तो जो कोल अभी मैच्योर नहीं हुआ है, कोयला जो मैच्योर नहीं हुआ है, इट विल टेक मोर टाइम टू गेट मैच्योर्ड.
तो उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करके यूज कर देंगे तो ये लॉस होगा टू द एनवायरनमेंट, लॉस होगा हमारे लिए, ठीक है कि नहीं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हिच रिसोर्स इज टू बी यूज, व्हिच इज टू बी लेफ्ट आउट, ठीक है। तो ये प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोमोसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। It is now a very famous and popular what issue now, organic farming, organic crops। आपको पता होगा कि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग लोन्स टू फार्मर्स टू गो फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप्स, ओके। इसका बहुत सारा फ़ायदा है, इसको आप समझें। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, उसके साथ साथ हम पर्यावरण को भी बचा के रख सकते हैं, एंड धरती का, सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको भी हम फ्यूचर के लिए मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। देन और एक स्टेप हम ले सकते हैं, स्प्रेड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर एक आदमी के पास एनवायरमेंट एजुकेशन होना चाहिए। मतलब हमारा अपना एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेके, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये इसका बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, पक्का नॉलेज। एंड इफ़ वी फॉलो दिस वेरी स्मॉल स्टेप्स वी कैन डू ए लॉट टू द फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, ओके। चलो, ये जितने भी थे, ये थे कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ले सकता है, एंड हमारा जो है कंट्रोल इसके ऊपर बहुत कम रहता है। फॉर एग्जांपल, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मेकिंग ए प्लानिंग टू यूज रिसोर्सेस, ये सब गवर्नमेंट लेवल का, हायर लेवल का, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का बात है। एंड जब एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का डिसीजन लेता है, वी शुड कोऑपरेट विद दैट। बट कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जो कि हम ले सकते हैं अपने घर में एंड हमारे लाइफ में, एवरी टाइम वी कैन डू। वो क्या क्या है, देखिए। एफॉरेस्टेशन, हम में से हर एक व्यक्ति फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम पेड़ लगा सकते हैं। इसमें कुछ पैसा की इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई हमको ज़्यादा खर्चा करना नहीं पता है, बहुत बड़ा ज़मीन नहीं चाहिए। जहाँ भी हम देखते हैं कि खाली ज़मीन है, हम छोटा मोटा पेड़ वहाँ पे लगा के उसका थोड़ा केयर लगे तो दैट ट्री विल बिकम ए सपोर्ट टू द इकोसिस्टम वन डे, ये सुनो। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं हमारे लेवल पे। नेक्स्ट हो गया कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स अगेंस्ट पोल्यूशन। हम लोग सब अगर मिल के पोल्यूशन के अगेंस्ट में छोटा छोटा स्टेप लें तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अननेसेसरी हम मोबाइल को यूज़ नहीं करेंगे। मोबाइल अगर जितना हम यूज़ करते हैं उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि उसका जो रे निकलता है, यू नो, इट इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर द अर्थ एंड इट्स क्रिएचर्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हमको यूज़ नहीं करना है उसको नहीं करेंगे, जितना करना है उतना ही करेंगे, तो हम लोग पोल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस। देन सेविंग एनर्जी एट होम एंड ऑफिस। घर में, ऑफिस में, कहीं भी हम जाते हैं, हम जब देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा गैजेट है, कोई भी ऐसा चीज़ है, या तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो काम अभी ऑन है, ज़रूरी नहीं है, लाइट ऑन है बट कोई आदमी नहीं है, टीवी चल रहा है, आदमी वहाँ पे नहीं है, फैन अननेसेसरी घूम रहा है, तो उसको हम ऑफ करके रख सकते हैं। एंड इन दिस वी कैन सेव एनर्जी एट होम, ऑफिस, एवरीवेयर, ओके। एंड नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग आवर वांट्स। I have already told you about this, that we should first prioritize our wants, which is important for me, which is not important, which is necessary, which is not necessary, किसके बिना मैं रह सकता हूँ, कौन सा चीज़ है जो मैं बाद में भी खरीद सकता हूँ। ये चीज़ों का अगर हम डिस्क्रिप्शन कर पाएंगे, डिस्टिंक्शन कर पाएंगे, देन वी कैन डू। हम छोटा छोटा स्टेप्स लेके भी धरती, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, यहाँ पे फिर से आएगा, मोबाइल का बात हो, लैपटॉप का बात हो, कोई भी गैजेट हम जब यूज़ करते हैं, हम देखना चाहिए कि हमको क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है उसका यूज़ करना, एंड कौन सा, व्हेन आई शुड यूज़ इट, व्हेन आई शुड नॉट यूज़ दैट, ओके। इफ़ यू डू दैट, ये छोटा स्टेप है, आपको लगता होगा कि बहुत छोटा स्टेप है, बट इससे जो हम व्हेन वी काउंट इट एज ए होल, अगर धरती के जितने भी लोग मोबाइल यूज़ करें, मान लो कि सभी लोग इसके बारे में जुडिशियस हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे about the use of mobile phone and technology, then it can be very helpful, okay। ये बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। घर में हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, जितना पानी हमको चाहिए उतना ही लेंगे, पानी का वेस्ट नहीं करेंगे अननेसेसरीली। अगर ये चीज़ हम कर सकते हैं हमारे लाइफ में, वी कैन मेक ए डिफरेंस, ओके, एंड वी कैन हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ। सो दिस इज़ ऑल, आई होप you understood it, and I would like all of you, instead of reading or learning this for the sake of your examination and marks, it will be much better to use some of the knowledge in your practical life,
सो दैट यू विल रियली फील सेटिस्फाइड। हमको एक कंटेंटमेंट मिलेगा हमारे लाइफ में कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ मेरे धरती को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। सो विद दिस होप आई thank you all for watching this video, and in the coming video I will be discussing some other issues related to your topic. Till then, thank you, have a nice day.